आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मस्जिद रियान रेजिडेंसी मामले में शुक्रवार के दिन आज 125वें दिन भी एहतजाज देखने को मिला और इस एहतजाज के चलते सरकार और प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जो सरकार सुनकर के भी सुनना नहीं चाहती, प्रशासन सुनकर के भी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्योंकि आज 125 दिन पूरे हो गए जहां मुस्लिम बुजुर्ग, बहनें, नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हर हफ्ते ये तस्वीर लगातार जयपुर से सामने आ रही है जो कि बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार क्यों सुनकर के भी सुनना नहीं चाहते। इस पर ज्यादा ना बात करते हुए सबसे पहले मुस्लिम बहनों ने आज एहतजाज के दौरान क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्रोटेस्ट को, नई कमेटी के प्रोटेस्ट को लेकर के 125 दिन पूरे हो चुके हैं और ये कोई कम समय नहीं होता है कि इतना लंबा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर बड़े अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड की चेयरमैन को, जो कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी है, उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने आंखें बंद कर रखी है हमारी ओर से कि उनको हमारा ये प्रोटेस्ट दिखाई नहीं दे रहा, धूप में खड़ी हुई महिलाएं दिखाई नहीं दे रही, उनका दर्द उनको सुनाई नहीं दे रहा। हमारा चेयरमैन से खाली ये एक विरोध था कि इस नई कमेटी को खारिज करके और मकामी लोगों की कमेटी बनाई जाए, पर उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। बड़े अफसोस की बात है और बड़े तमाम सबूतों को पेश करने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है वो ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहा है जो कि भूमाफिया के लोग हैं और आपराधिक लोग हैं। इस तरीके के लोगों को संरक्षण देने का, उनको जो संरक्षण दे रहा है, समर्थन कर रहा है, वो इस चीज को जाहिर करता है कि उनके मंसूबे इस मदरसे की जमीन को लेकर के बिल्कुल भी सही नहीं है, जो इस बात को बिल्कुल साफ तौर से जाहिर करते हैं। तो हम चाहे हमें आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ना पड़े, ये मदरसा हम औरतों का है और हम औरतें इस मदरसे के लिए, इसके संरक्षण के लिए आखिरी सांस तक खड़ी रहेंगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर इस कमेटी को खारिज नहीं किया गया तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे। पिछले जुम्मे को हमने महापड़ाव की बात कही थी, लेकिन किसी कारणवश और जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको ध्यान में रखते हुए उच्च पदाधिकारियों की रिक्वेस्ट के कारण हमें उसे टालना पड़ा था। पर अगर अब इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया, इस कमेटी को खारिज नहीं किया गया, तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चेयरमैन इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारे सब्र का वो इम्तिहान ना लें। उनको ये मैं पर्सनली उनसे ये कहना चाहूंगी कि किसी की बद्दुआ ही किसी को तबाह करने के लिए काफी नहीं होती है, किसी का सब्र भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अच्छी तरीके से इस चीज को सुन ले कि वी लिव इन डेमोक्रेसी कंट्री एंड वी हैव राइट टू फाइट एंड स्पीक फॉर अवर हक, और हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें यहाँ खड़े होते हुए पूरे 125 दिन हो गए हैं, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि हम 3 बार सीएम हाउस जाकर भी ज्ञापन देकर आ गए हैं और हम वक्फ बोर्ड कार्यालय भी गए और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि चेयरमैन की तो जू भी नहीं रेख रही है, उनको शर्म नहीं आ रही है कि आज हम औरतें 4 महीने से यहाँ खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। हमें देखो हम क्या गलत करते होंगे इस मदरसे के अंदर, जो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए और हमारे बुजुर्गों पे इतने ऐसे इल्जाम लगा गए कि वो शांति भंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब हमारा ये कहना है कि अगर अब भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अब जो ये संडे आ रहा है इससे हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस कमेटी को हरगिज यहाँ नहीं आने देंगे और इन्हें हमारी ये मांग सुननी पड़ेगी। हमें इतना वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं हमारे इस प्रोटेस्ट को, लेकिन हमारी इस बात को कोई नहीं सुन रहा। वक्फ बोर्ड तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है अंधा बेरा सब कुछ हो चुका है वो। अब ये है कि इस तरह की शांति से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई हमें फल नहीं मिल रहा। तो अब ऐसा है, हमारे बुजुर्ग जो संडे से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं
तो ये हम जब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, जब तक हमें इसका कोई आगे कोई फैसला नहीं मिलता। और इस भूख हड़ताल से अगर हमारे बुजुर्गों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा, ये प्रशासन होगा। और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारी बात को प्यार से और शांति से सुन लिया जाए, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे। और हमारे सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो ये नई कमेटी के मेंबर है इनको हटा के एक बार हमसे बात करें और हमारी बात पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना मुस्लिम बहनों को जो साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दी कि हमें लगातार 125 दिन हो चुके हैं और 125 दिन पर भी हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें कहीं सुना नहीं जा रहा। हम 125 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ा फैसला भी ले लिया गया कि अब आमरण अनशन पर पिछले हफ्ते जुम्मे के दौरान बैठा जाएगा, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। और मुस्लिम बहनों के साथ साथ मुस्लिम बुजुर्ग ने क्या कुछ इस पर कहा है, एक बार इस पर नजर डालते। अब हमने ये तय कर लिया, इतना होने के बावजूद भी 4 महीने होते आ रहे, कोई सुनवाई नहीं। वक्फ बोर्ड तो नाम वक्फ बोर्ड है, उन्हें कुछ नहीं, वो तो ऐसा है कि लूट खसोट में लगे हुए हैं। खानो खान पे देख रहे हैं कि भाई 2-4 महीना और मैं निकाल दूं, जो कुछ मुझे समेटना है वो समेट लूंगा मैं उसे। और वहाँ के जो ऑफिस डिपार्टमेंट में जो वहाँ काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, उनका भी कोई रोल ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो क्या है कि जो काम भी हो रहा है वो मुआफियाओं के कहने के ऊपर जो काम हो रहा है, जो वो कह देते हैं वो खानो खान भी कर रहे हैं। इससे क्या मतलब है खान? लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ कि खानो खान को फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ये सोचेंगे कि यार वाकई मैंने गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कर रहे हैं वो। तो ऐसा है कि अब हमने इतना वक्त गुजारने के बाद भी हमने ये तय कर लिया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। और दिल्ली में भी एक सब में बड़ी बात तो ये कि दिल्ली तक हमारी न्यूज़ पहुंच रही है, दिल्ली तक हमारी सुनवाई हो रही है, लेकिन हमारी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरकार है ही नहीं। क्या है, भूमाफियाओं को पूरी सरकार पे ही भूमाफियाओं का कब्जा है, क्या क्या नहीं है, ये हमारे समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमारी माँ बहनें जो है यहाँ 4 महीने से लगातार आकर के खड़ी हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि शेर रहता है, वो पिंजरे में भी हो तो वो भी शेर ही कहलाएगा, और बाहर होगा तो भी शेर कहलाएगा। आज मेरे माँ बहनों ने वो शेराना सबूत दिया है और हिम्मत से लड़ रही हैं, तो मैं इनको दाद देता हूँ। और अभी भी इनका जो है मनोबल गिरने को नहीं गिरेगा, हम ये कह रहे हैं। और भूख हड़ताल पर तो बैठेंगे, हमारे पास बस रास्ता यही है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल हाई कोर्ट हमने तय कर लिया कि हाई कोर्ट भी जाएंगे। उसके बाद में हमें जो कुछ भी करना वो करेंगे। हाई कोर्ट इंसाफ करने के लिए बैठे हुए जज वगैरह, वो देखेंगे कि वाकई ये क्या बात है, कैसे नौबत हमारे हाई कोर्ट तक पहुंची है। इतने 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं। जब आदमी तेज बोलता है तो सिविल लाइन तक आवाज पहुंच जाती है, लेकिन हमारी सरकार सुन ही नहीं रही कुछ भी। लेकिन वक्फ बोर्ड तो जगह है ही नहीं, वक्फ बोर्ड में तो सवाल ही नहीं है। वक्फ बोर्ड तो पूरा खत्म सा ही हो गया, समझे ना। कि खानो खान जो चेयरमैन है उनको कुछ इतने उसमें दबाव में आ गए कि वो कुछ करने में वो हो रहे हैं, अपने आप को महसूस नहीं कर रहे कि यार मेरी क्या ड्यूटी थी, मुझे क्या काम करना चाहिए था, उसके बरक से उल्टा काम किया उन्होंने। ये क्या वजह है ये? तो दोस्तों, आपने सुना मुस्लिम बुजुर्ग को जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम अपनी मस्जिद के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 89 साल के बुजुर्ग ने कई और बड़े खुलासे भी किए हैं, जो कि ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्या कसूर है इन लोगों का जिनको सुन करके आप लोग अनसुना कर रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जिसको बचाने की कोशिश में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। किस तरीके से आज पूरी जानकारी सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मस्जिद रेजिडेंसी मदरसा वक्फ संरक्षण एवं संघर्ष समिति की ओर से पिछले 125 दिन से वक्फ बोर्ड की ओर से गठित बहारी बेनमाजी
भूमाफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की नई कमेटी के गठन हर संभव विरोध किए जा रहे हैं। बावजूद वक्फ बोर्ड की ओर से संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। आज भी जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोगों ने नई कमेटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हर जुम्मे के दिन लोगों के सामने आ जाती हैं। मस्जिद कमेटी के मामले में विरोध कर रहे लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पिछले सप्ताह हमारा वक्फ मुख्यालय के घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन उसे हमने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देकर टालने पर जोर दिया गया। ठक्कम पूरी यात्रा राजस्थान से गुजर गई, लेकिन किसी ने भी 125 दिन से विरोध कर रहे स्थानीय बुजुर्ग और महिलाओं का दर्द जानने की भी कोशिश नहीं की। मामले में पहले भी 2 बार बुजुर्गों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी थी, लेकिन मामले में विभागीय जांच और बुजुर्गों की तबीयत सही नहीं होने का हवाला देकर भूख हड़ताल को टलवा दिया गया, जिसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हुए। अब विरोध कर रही संघर्ष समिति के साथ न तो विभाग इंसाफ कर रहा है, न पुलिस इंसाफ कर रही है, और न ही वक्फ बोर्ड की ओर से बजी लगातार नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसे में संघर्ष समिति की सरपरस्ती हाजी अब्दुल कय्यूम ने ऐलान किया कि वे तबीयत खराब होने के बावजूद भी अब स्थानीय महिलाओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठकर आमरण अनशन करेंगे। उनका कहना है कि हक सकता है कि उनकी शहादत के बाद गूंगे बहरे सिस्टम को सुनाई देने लगे और कुछ दिखाई भी देने लगे, लेकिन हमारे पास अब यही आखिरी रास्ता बचा है जिसे अब अमल में लाया जाएगा। तो पूरी तरीके से बड़ी चेतावनी दी गई है बुजुर्ग और महिलाओं द्वारा, जो कि शासन प्रशासन को सुनने के लिए मजबूर कर देगा। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।